मन को शांति से रखिए। अपनी अपनी परंपराएं, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना चिंतन है। क्या दिक्कत है? कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, वो भी सम्मान के पात्र हैं, कर रहा है वो भी सम्मान के पात्र हैं। दिक्कत किस बात की है? लड़ाई झगड़े क्यों करना? समाज के टुकड़े क्यों करना? समाज को क्यों बांटना? विचार करिए, सोचिए, एकता से जिए, शांति से जिए। मंदिर में जाके भी अशांति बटोर करके लाते हो। ऐसा लगता है कोई बगला सरोवर में गया है और मछलियां खा करके आ गया, और उसी सरोवर में कोई हंस जाता है तो मोती चुग करके आ जाता है। हंस की बुद्धि होगी तो मोती चुगेगा, बगले की बुद्धि होगी तो मछली खाकर आ जाए। ध्यान रखना, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यते, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यते। कह दिया है, बाहर पाप करोगे मंदिर में आकर धुल जाएंगे, मंदिर में पाप करोगे कहां जाकर धोगे? उनका फल तो फिर भोगना ही पड़ता है। मेरा कुछ ऐसा नेचर, मैं कोई भी मंदिर में चला जाऊं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता है कि क्या है, 13 पंथ है कि 20 पंथ है कि कांजी पंथ, क्या लेना देना। हर तीनों पंथों में, चाहे कांजी पंथ हो, चाहे 13 पंथ हो, चाहे 20 पंथ हो, हर पंथ में जाकर जब भी देखता हूं, मेरा जिनेंद्र ही मुझे दिखाई देता है, मेरे अरिहंत ही मुझे दिखाई देते हैं, मेरे बीतरागी भगवान ही मुझे दिखाई दिया करते हैं। दृष्टि बदलो, इसी को सम्यक दृष्टि बोला जाता है। सम्यक दृष्टि क्या होती? कहीं भी जाओ दृष्टि लक्ष्य पर होना। उससे पूछा था ना अर्जुन से कि बताओ क्या दिख रहा है पेड़ पर? अर्जुन ने कहा मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। जो चिड़िया की आंख देखता है वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो जाया करता है। वही मैं कह रहा हूँ, मंदिरों में जिसे भगवान दिखता है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा हो जाया करता है। और जिसे पत्ते दिख रहे हैं, पंख दिख रहे हैं, पैर दिख रहे हैं, वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया करता है। हमें तो केवल वीतराग भगवान के दर्शन होना चाहिए। हमें तो केवल उनकी छवि देख करके मेरे भीतर का दर्शन, हे भगवान मैं तेरे दर्शन कर रहा हूं तो मेरे भीतर सम्यक दर्शन पैदा कर दे, मेरा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही जीवन की सोच होना चाहिए। आज बट रहा है समाज, टूट रहा है समाज, पंथों के नाम पर, फालतू चीजों के नाम पर। मैं तो कहता हूं कि बटो मत, अरे आपस में जुड़ो या ना जुड़ो, भगवान से तो जुड़ जाओ ना। उस भगवान से भी नफरत हो गई, ऐसा कैसा धर्म है हमारा? उस भगवान को हम प्रणाम करने को तैयार नहीं है, ये कैसा धर्म है हमारा? एक बात याद रखना, सोना कहीं भी रहे, तिजोरी में रहे या शोरूम में रहे, सोना महल में रहे या कीचड़ में रहे, सोना अपनी कीमत नहीं खोया करता है। मेरा भगवान तेरा पंथ में रहे या 20 पंथ या कहान पंथ में, तुम्हारे पंथों से मेरे भगवान की कीमत कम नहीं हुआ करती है। मेरा भगवान तो सदा बहुमूल्य था, है और रहेगा, उस पर क्या फर्क पड़ा करता है। मेरे गुरु तो हमेशा मेरे लिए आराध्य रहेंगे, मेरे पिछीधारी मुनि संत हमेशा मेरे वात्सल्य के पात्र रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं किससे दीक्षा ली, किसका महाराज, किसका क्या है। हमें तो इससे मतलब है नगन वेशधारी जिसके पास है, पिछी कमंडल जिसके पास है, वह हमारी वंदना का पात्र हुआ करता है। क्या लेना देना है आपको इन चीजों से? मान्यवर जिनवाणी, देवशास्त्र, गुरु, इन तीनों को जीवन में हृदय में स्थान दो। भले बेकार की चीजें हों, लेकिन ध्यान रखना ये भी जीवन की बहुत अनिवार्य चीज हुआ करती हैं। युवाओं से भी निवेदन करूंगा मैं, धर्म को बेकार की चीज मत समझो, और समझते भी हो तो जीवन में कितने बेकार के काम किया करते हो, एक बेकार का काम ये भी कर लिया करो, तुम्हारे जीवन का उद्धार और कल्याण अपने आप हो जाएगा। मान्यवर आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह, 10 बज रहे हैं, 10 के बाद बस, और क्या और सुनना है क्या? हाँ और सुनना है, मजा आ रहा है ना। देखिए यही मैं कहूँगा कि जीवन को संपूर्ण बनाओ, अपूर्ण जीवन मत जियो। संपूर्ण जीवन तभी होता है जब जीवन को सभी पहलुओं से जिया जाता है, सभी तरीके से जिया जाता है, जब जीवन को गंभीरता से भी जिया जाता है और जीवन को आनंद के साथ भी जिया जाता है। जीवन महोत्सव भी होता है, जीवन उत्सव भी होता है, जीवन रोज की पूजा भी होती है, और जीवन कल का आदिनाथ जयंती का महोत्सव भी हुआ करता है। महोत्सव भी जीवन में होना चाहिए, उत्सव भी जीवन में होना चाहिए, गंभीरता भी जीवन में होना चाहिए। सुबह के प्रवचन गंभीर होना चाहिए,
तो शाम की आनंद यात्रा हंसती मुस्कुराती होना चाहिए। जीवन के हर पहलू को जियो, हर क्षेत्र को जियो, उसी का नाम जिंदगी हुआ करता है। एक पहलू से जियोगे तो एकांत का जीवन हो जाएगा, हर पहलू से शिक्षाएं प्राप्त करोगे अनेकांत हमारा धर्म हो जाएगा, जीवन हो जाएगा। आप सबने सुना, कल यहाँ से हम सुबह मोहन कॉलोनी के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ के ले जाने वाले आ गए हैं, क्या करें, अगला तैयार रहता है। उसके बाद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जाएंगे। क्या है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जाएंगे। उसके बाद एक दिन अहिंसा पूरी होते हुए फिर हमारा बाहुबली कॉलोनी में प्रवेश होगा। पहले खांडू कॉलोनी फिर बाहुबली कॉलोनी। अच्छा ऐसा, ये लोग भाई कहाँ कहाँ भेज, क्या करें, हमें खुद नहीं मालूम हमें कहाँ जाना है, और जहाँ हमें जाना है वहाँ इन्हें नहीं मालूम कहाँ जाना है। तो आप उसका आनंद लीजिए। नमः श्रीदेव्यः ओम नमः श्रीदेव्यः ओम नमः श्रीदेव्यः यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। दो निवेदन किए गए हैं। एक ने किया है प्रवचन मत करो, एक ने किया है प्रवचन करो। क्या करें? दो चीज हमारे साथ होती है, एक किस्मत हमारे साथ होती है और एक पुरुषार्थ हमारे साथ होता है। एक किस्मत है, एक मेहनत है। बाद में करना जयकारा। एक किस्मत होती है और एक मेहनत होती है। आदमी मेहनत भी करता है और आदमी किस्मत से भी चलता है, लेकिन ध्यान रखना कभी कभी किस्मत साथ ना दे तो मेहनत शून्य हो जाती है। कभी कभी किस्मत हो और मेहनत ना करो तो भी सफलताएं प्राप्त नहीं हुआ। किस्मत भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए। युवा वर्ग यहां बैठा हुआ है, बहुएं बैठी हुई हैं। अच्छी बात है कि मोहन कॉलोनी में बुजुर्ग कम है। बस ऊपर बिठा दिया अपन ने, आराम से रहो। ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग खराब होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनके मार्गदर्शन से जीवन चलता है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है कि जिन मंदिरों में बूढ़े ही बूढ़े लोग जाया करते हैं वो मंदिर बूढ़े हो जाते हैं, और जिन मंदिरों में जवान जाते हैं वो मंदिर जवान हो जाया करते हैं। और मैं चाहता हूं कि मंदिर जवान होना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने मंदिर बनाकर निर्माण करके स्थापित कर दिया, प्रतिष्ठा करा दी, उनका काम हो गया। अब जवानों का काम है इस मंदिर की गरिमा को बनाए रखना और पूजन अभिषेक की व्यवस्थाओं को बना करके रखना। ऐसा ना हो कि करोड़ों लाखों रुपए देकर मंदिर बना दिया, पूजन करने वाले दिखाई ना दें। हर घर से पूजन होना चाहिए। एक भी घर ऐसा ना हो जिस घर का एक सदस्य भगवान का अभिषेक ना करता हो, पूजा ना करता हो, तब मंदिर बनाना सार्थक होता है। नहीं तो पुजारी और पूजन वाले लोग ना रहें तो मंदिर का कोई औचित्य नहीं हुआ करता है।
मैं आपसे बात कर रहा था, एक मेहनत होती है और एक किस्मत होती है। मैं इन पढ़े लिखे युवाओं से पूछ रहा हूं कि बताओ, जीवन में किस्मत का कितना हाथ होता है और मेहनत का कितना हाथ होता है हमारे जीवन की सफलता में? कोई हो तो बता दे, मेहनत का ज्यादा हाथ होता है या किस्मत का ज्यादा हाथ होता है? किस्मत वाले हाथ उठाओ जो कहते किस्मत का हाथ ज्यादा है जिंदगी में। कोई नहीं, किस्मत वाले मैं ही हूं बस। कमाल। मेहनत वाले हाथ उठाइए। नहीं, बाकी के सब फोकट में बैठे हैं क्या? मेहनत भी होती है जीवन में, किस्मत भी होती है। किस्मत की बात कही तो एक ने भी हाथ नहीं उठाया, मेहनत की बात कही तो सबने हाथ उठाया। एक चीज मैं आपसे शेयर करता हूं। प्रवचन तो बहुत हो चुके हैं, लेकिन कुछ जिंदगी के लिए सूत्र हैं। बहुत से लोगों का किस्मत पर कोई विश्वास नहीं है। अभी भी हो तो हाथ उठा दो। नो किस्मत, जीरो। किस्मत का महत्व जीरो होता है। बहुत अच्छी बात है, मेहनती लोग हो। ये मंदिर किस्मत से बना या मेहनत से बना है? जितनी मेहनत इस मंदिर ने कराई होगी उतनी दुनिया की किसी मंदिर ने नहीं कराई होगी। अब आप बताइए, मंदिर किस्मत से बना कि मेहनत से बना? मेहनत तो बहुत की। कितने साल है? 20 साल। फाइनल करो यार, ये क्या है? 15-20 की बोली लग रही है क्या? 15 साल या 20 साल? डीके 19 साल। ये इनका हिसाब बिल्कुल क्लियर। 19 साल क्यों लगे? 19 साल में तो दूसरे मंदिर जीर्णोद्धार के काबिल हो जाते हैं जो तुम्हारा निर्माण हुआ 19 साल है। विचार करिए, 19 साल लग गए मंदिर बनने में। आपको बनने में तो 9 महीने ही लगे होंगे ना, मंदिर को बनने में 19 साल। गजब। एक मकान, अशोक जी, विनोद जी का मकान कितने दिन में बन गया? साल भर में। 2 साल। वो मंदिर कितने में बना? कमाल कर दिया। एक आदमी, हाँ, तुम्हारे जैसे लोग हमारे साथ रहे तो और जल्दी बन जाएगा। विचार करिए, एक मकान आदमी 1 साल में बना लेता है, 2 साल में बना लेता है, अपना मकान का निर्माण कर देता है। लेकिन ये इंसान पूरी समाज मिलकर के एक मंदिर का साल भर में निर्माण नहीं कर पाती। क्यों? घर क्यों बन जाता है, मंदिर क्यों नहीं बनता है? मंदिर में 1000 खोपड़ियां होती हैं, घर में 1 खोपड़ी हुआ करती है। इसलिए घर का निर्माण अच्छे से होता है। मंदिर में तो 1000, एक कहता ये करो, एक कहता वो करो, एक कहता ये हटाओ, एक कहता वो हटाओ। कितनी बार टूटा, कितनी बार बना? टूटा भी है ना, सब मालूम है मुझे। मैं तो तुमसे पक्का करवा रहा हूं। रिपोर्ट अपन को सब रहती, दुनिया के किसी भी कोने में रहें सब पता है बांसवाड़ा की किस कॉलोनी में क्या चल रहा है। ध्यान रखना। विचार करिए आप। मैंने एक प्रश्न किया है मेहनत और किस्मत का। एक बात बताओ, बच्चे बैठे हैं यहां, कुछ बच्चे एग्जाम में पास हो जाते हैं, कुछ बच्चे एग्जाम में फेल हो जाते हैं। आप बताइए, फेल होने वाला पढ़ाई करता है या नहीं करता है? बोलो, मेहनत करता है कि नहीं करता? और पास होने वाला? पढ़ते तो दोनों हैं, स्कूल दोनों जाते हैं, पढ़ाई दोनों करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो फेल हो गया वो पढ़ाई नहीं करता है, वही भी रात रात पढ़ता है, वही भी 8-8 घंटे पढ़ाई करता है। और एक पास होने वाला भी 8-8 घंटे पढ़ाई करता है। बताइए, एक फेल क्यों हुआ, एक पास क्यों हुआ? एक टीचर, डीके टीचर, 40 मिनट का पीरियड, 40 मिनट का ही होता है ना, एक पीरियड 40 मिनट का एक टीचर लेता है, 40 बच्चों को पढ़ा रहा है। बता, सोचिए आप, 40 बच्चों को एक 40 मिनट में उस टीचर ने भेदभाव से पढ़ाया, एक सा पढ़ाया? मेहनत एक सी की ना। सब भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सबकी रैंक क्यों नहीं बनती? सब पास क्यों नहीं होते? बोलिए।
बाकी लोग मेहनत नहीं कर, स्कूल पास होने वाला भी जा रहा है, स्कूल फेल होने भी जा रहा है। ध्यान रखिए, स्कूल दोनों जा रहे हैं, पढ़ाई दोनों कर रहे हैं, मेहनत दोनों कर रहे हैं, कोचिंग दोनों कर रहे हैं, विचार करिए ट्यूशन दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन एक अच्छे नंबर लाता, एक नहीं लाता है। ध्यान रखिए, समझ में आ रहा कि नहीं? 4-5 भाई हों, लेकिन पीएम ज्वेलर्स सब थोड़ी बनते हैं। दुकान पे तो सब बैठते हैं ना पवन जी, लेकिन हर कोई पवन बनता है क्या? क्यों नहीं बनता है? सोचिए, विचार करिए आप। एक ने भी कहा नहीं है कि किस्मत का कुछ हाथ होता है, सबने बोला जो भी होता है वो मेहनत का हाथ हुआ करता है। 2 भाई व्यापार कर रहे हैं, 2 भाई मेहनत कर रहे हैं, एक सी दुकान है, एक सा माल है, एक से रेट है, एक ऊंचाइयों पे चढ़ता है, एक जो जहां है वो वहीं रहता है, और एक वो होता है दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ध्यान रखना, जिंदगी में एक सूत्र है, ज्यादा लंबी बातें मुझे नहीं करना है क्योंकि आज दूर जाना है, समझ गए क्या? एक मेहनत करता है, जिंदगी में मेहनत का और किस्मत का, ये आप सोच लेना, घर में जाके चिंतन करना, मनन करना, मेरी बातों में मत लगना। जब तुम्हारी आत्मा बोले कि सही कहा था तो उसे स्वीकार करना, और जब आत्मा बोले सही नहीं कहा था तो उसे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बुरा मानने वाला नहीं हूं, मैं आपसे इतना ही कहूंगा। अब देखो ना, अब आना हमको वहां से था, गेट वहां लगाए थे,